हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मिलते हैं फुल्ली एक्सेसिबल टॉक बैक के साथ टेक्नोलॉजी, जॉब अलर्ट से संबंधित नई अपडेट्स। इन नई अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करके कीजिए ऑल पे सेट, ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की सबसे पहले अपडेट। तो कंटिन्यू वॉचिंग इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। आज हम राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट यानी आरपीटी एक्ट 2016 के अध्याय 11 केंद्रीय और राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड तथा जिला स्तर समिति के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट 60 केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड का गठन। इनमें से पॉइंट नंबर 1, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृतियों का निर्वहन करने के लिए करेंगी। पॉइंट नंबर 2, केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। पॉइंट क, केंद्र सरकार के दिव्यांगता कार्य विभाग का प्रभारी मंत्री यानी पदेन अध्यक्ष। पॉइंट ख, केंद्र सरकार के दिव्यांगता कार्य मंत्रालय में दिव्यांगता कार्य विभाग से संबंधित प्रभारी राज्य मंत्री यानी पदेन उपाध्यक्ष। पॉइंट ग, 3 सांसद जिनमें से 2 का निर्वाचन लोकसभा द्वारा और 1 का राज्यसभा द्वारा किया जाएगा यानी पदेन सदस्य। पॉइंट ख, सभी राज्यों के दिव्यांगता कार्यों के प्रभारी मंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक उपराज्यपाल यानी पदेन सदस्य। पॉइंट अंगा, दिव्यांगता कार्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता, स्कूल शिक्षा और साक्षरता तथा उच्चतर शिक्षा, महिला और बाल विकास, व्यय, कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, औद्योगिक नीति और संवर्धन, शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, विधि कार्य, लोक उद्यम, युवा कार्य और खेल, सड़क परिवहन और राजमार्ग, नागर विमानन मंत्रालयों या विभागों के भार साधक सचिव, भारत सरकार यानी पदेन सदस्य। पॉइंट च, सचिव, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग यानी पदेन सदस्य। पॉइंट 6, अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद, ये भी पदेन सदस्य। पॉइंट ज, अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वलीनता प्रमस्टिक घाट, स्वपरायणता, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता कल्याण न्याय, पदेन सदस्य। पॉइंट 6, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त विकास निगम, ये भी पदेन सदस्य है। पॉइंट न्य, अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक, कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, ये भी पदेन सदस्य। पॉइंट ट, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, ये भी पदेन सदस्य है। पॉइंट थ, महानिदेशक, नियोजन और परीक्षण, श्रम और रोजगार मंत्रालय, ये भी पदेन सदस्य है। पॉइंट ड, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये भी पदेन सदस्य है। पॉइंट ह, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ये भी पदेन सदस्य। पॉइंट न, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये भी पदेन सदस्य है। और पॉइंट ट, अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद, ये भी पदेन सदस्य है। और पॉइंट थ, निम्नलिखित संस्थानों के निदेशक पदेन सदस्य होंगे। इसके सब पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन
सशक्तिकरण संस्थान देहरादून। पॉइंट नंबर 2, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान सिकंदराबाद। पॉइंट नंबर 3, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली। नंबर 4, अली यावर जंग राष्ट्रीय वॉक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुंबई। नंबर 5, राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान कोलकाता। नंबर 6, राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान कटक। नंबर 7, राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई। नंबर 8, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और विज्ञान संस्थान बेंगलोर। नंबर 9, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली। पॉइंट नंबर ड, केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य। इनमें से पॉइंट नंबर 1, 5 व्यक्ति जो दिव्यांगता और पुनर्वास के क्षेत्रों में विशेषज्ञ है। नंबर 2, दिव्यांगता से संबंधित गैर सरकारी संगठनों या दिव्यांगजन संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जहां तक व्यवहार्य हो ऐसे 10 व्यक्ति जो दिव्यांगजन हो, परंतु नाम निर्दिष्ट 10 व्यक्तियों में से कम 5 महिलाएं होंगी और कम से कम एक व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में से होगा। पॉइंट नंबर 3, राष्ट्रीय स्तर के वाणिज्य और उद्योग मंडल से 3 प्रतिनिधि तक। अब पॉइंट नंबर 3, दिव्यांगता नीति के विषय से संबंधित भारत सरकार का संयुक्त सचिव यानी पदेन सदस्य सचिव। अब हम मेन पॉइंट 61 यानी सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तों के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1, इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय धारा 60 की उपधारा नंबर 2 के खंड ड के अधीन नाम निर्दिष्ट केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का कोई सदस्य उसके नाम निर्देशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, परंतु ऐसा सदस्य उसकी पदावधि की समाप्ति के होते हुए भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तरवर्ती पद ग्रहण नहीं कर लेता है। पॉइंट नंबर 2, केंद्र सरकार यदि वो ठीक समझे तो धारा 60 की उपधारा 2 के खंड ड के अधीन नाम निर्दिष्ट किसी सदस्य को उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व उसके हेतु उपदर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात पद से हटा सकेगी। नंबर 3, धारा 60 की उपधारा 2 के खंड ड के अधीन नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य केंद्र सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर से किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा और तत्पश्चात उक्त सदस्य का पद रिक्त हो जाएगा। नंबर 4, केंद्र सलाहकार बोर्ड में किसी आकस्मिक रिक्ति को नए नाम निर्देशन द्वारा भरा जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए नाम निर्दिष्ट व्यक्ति केवल उस सदस्य की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पद वो इस प्रकार नाम निर्दिष्ट किया गया था। नंबर 5, धारा 60 के उपधारा 2 के खंड ड के उपखंड नंबर 1 या उपखंड नंबर 3 के अधीन नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य पुनः नाम निर्देशन के लिए पात्र होगा। नंबर 6, धारा 60 के उपधारा 2 के खंड ड के उपखंड नंबर 1 और उपखंड नंबर 2 के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किए जाए। पॉइंट 62, निर्हरता। नंबर 1, कोई व्यक्ति केंद्र सलाहकार बोर्ड का सदस्य नहीं होगा जो डैश
क जो दिवालिया है या जिसे किसी समय दिवालिया न्याय निर्णीत किया गया है या उसे अपने ऋणों के संदाय को निलंबित किया है या अपने लेनदारों के साथ उपशमन किया है, या ख जो विकृत चित्त है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, या ग जो ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष है या ठहराया गया है जिसमें केंद्र सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है, या घ जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष है या जिसे किसी समय सिद्ध दोष ठहराया गया है, या अ जिनसे केंद्र सरकार की राय में सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया है जो उसके पद पर बने रहने को साधारण जनता के हितों के प्रतिकूल ठहराता है। इस धारा पॉइंट नंबर 2, इस धारा के अधीन केंद्र सरकार द्वारा हटाए जाने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध सदस्य को उसके विरुद्ध हेतु उपदर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 3, धारा 61 की उपधारा नंबर 1 या उपधारा नंबर 5 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन पद से हटाया गया कोई सदस्य के पुनः नाम निर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा। मेन पॉइंट नंबर 63, सदस्यों द्वारा स्थानों की रिक्ति। यदि केंद्र सलाहकार बोर्ड का कोई सदस्य धारा 62 में विनिर्दिष्ट निर्हत्ताग्रस्त हो जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। मेन पॉइंट नंबर 64, केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की बैठकें। केंद्र सलाहकार बोर्ड प्रत्येक 6 मास में कम से कम एक बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारोबार के व्यवहार के लिए ऐसे नियमों और प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जो विहित की जाए। मेन पॉइंट नंबर 65, केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के कृत्य। उसमें से पॉइंट 1, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड दिव्यांगता विषयों पर राष्ट्रीय स्तर पर परामर्शदाता और सलाहकार निकाय होगा और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और अधिकारों के पूर्ण उपयोग के लिए समग्र नीति के सतत विकास को सुकर बनाएगा। पॉइंट नंबर 2, विशिष्टता और पूर्वगामी उपबंधों के व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात नंबर क, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दिव्यांगता के बारे में नीतियों, कार्यक्रमों, विधान और परियोजनाओं पर सलाह देना। नंबर ख, दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक राष्ट्रीय नीति का विकास करना। नंबर ग, सरकार के सभी विभागों तथा सरकारी और अन्य गैर सरकारी संगठनों के जो दिव्यांगजनों के से संबंधित मामलों से संबंधित है कार्यकलापों का पुनर्विलोकन और समन्वयन करना। पॉइंट ख, राष्ट्रीय योजनाओं में दिव्यांगजनों के लिए स्कीमों और परियोजनाओं का उपबंध करने की दृष्टि से संबंधित प्राधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ दिव्यांगजनों के मामले पर विचार करना। पॉइंट नंबर अंगा, सूचना सेवाओं के प्रति दिव्यांगजनों के पहुँच, युक्तियुक्त वास और भेदभावहीनता को सुनिश्चित करने के लिए और उसके वातावरण तैयार करना तथा सामाजिक जीवन में उसकी भागीदारी के लिए उपायों की सिफारिश करना। नंबर 4,
दिव्यांगजनों की संपूर्ण भागीदारी की सफलता के लिए विधियों, नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की मॉनिटरी और मूल्यांकन करना। और नंबर 6, ऐसे अन्य कृत्य करना जो समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा सौंपे जाए। मेन पॉइंट नंबर 66, राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड। उसमें से पॉइंट नंबर 1, प्रत्येक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करने के लिए करेगी। पॉइंट नंबर 2, राज्य सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। उसमें से पॉइंट नंबर क, राज्य सरकार के दिव्यांगता मामलों से संबंधित विभाग का प्रभारी मंत्री डैश अध्यक्ष पदेन। पॉइंट ख, राज्य सरकार के दिव्यांगता मामलों से संबंधित विभाग यदि कोई है का प्रभारी राज्य मंत्री या उपमंत्री डैश उपाध्यक्ष पदेन। पॉइंट ग, दिव्यांगता कार्य, स्कूल शिक्षा और साक्षरता तथा उच्चतर शिक्षा, महिला और बाल विकास, वित्त, कार्मिक और प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, औद्योगिक नीति और संवर्धन, श्रम और रोजगार, शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, लोक उद्यम, युवा कार्य और खेल, सड़क परिवहन और कोई अन्य विभाग जिसे राज्य सरकार आवश्यक समझे के भारसाधक राज्य सरकार के सचिव डैश पदेन सदस्य। पॉइंट ख, राज्य विधानमंडल के 3 सदस्य जिनमें से 2 का निर्वाचन विधानसभा द्वारा और 1 सदस्य का विधान परिषद यदि कोई हो द्वारा किया जाएगा और जहां कोई विधान परिषद नहीं है वहां तीनों सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा द्वारा किया जाएगा डैश सदस्य पदेन। पॉइंट अंग, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले सदस्य, उनमें से सब पॉइंट नंबर 1, 5 सदस्य जो दिव्यांगता और पुनर्वास के क्षेत्र में विशेषज्ञ है। पॉइंट नंबर 2, जिलों का ऐसी रीति में जो विहित की जाए प्रतिनिधित्व करने के लिए चक्रानुक्रम में राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले 5 सदस्य, परंतु इस उपखंड के अधीन कोई नाम निर्देशन सिवाय संबंधित जिला प्रशासन की सिफारिश के नहीं किया जाएगा। सब पॉइंट नंबर 3, गैर सरकारी संगठनों या संगमों जो दिव्यांगता से संबंध है का प्रतिनिधित्व करने के लिए जहाँ तक व्यवहार्य हो ऐसे 10 व्यक्ति जो दिव्यांगजन हो, परंतु इस उपखंड के अधीन नाम निर्दिष्ट 10 व्यक्तियों में से कम 5 महिलाएं होंगी और कम से कम 1 व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में से होगा। सब पॉइंट नंबर 4, राज्य वाणिज्य और उद्योग मंडल में से 3 से अनधिक प्रतिनिधि। पॉइंट नंबर 4, राज्य सरकार में दिव्यांगता विषयों से संबंधित विभाग में ऐसा अधिकारी जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का ना हो डैश पदेन सदस्य डैश सचिव। मेन पॉइंट नंबर 67, सदस्यों की सेवा के निबंध और शर्तें। पॉइंट नंबर 1, इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय धारा 66 के उपधारा 2 के खंड अंग के अधीन नाम निर्दिष्ट राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य उसके नाम निर्देशन की तारीख से 3 वर्ष के अवधि के लिए पद धारण करेगा, परंतु ऐसा सदस्य उसकी पदावधि की समाप्ति के होते हुए भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तरवर्ती पद ग्रहण नहीं कर लेता है। पॉइंट नंबर 2, राज्य सरकार यदि वह ठीक समझे
तो धारा 66 की उपधारा 2 के खंड अंग के अधीन नाम निर्दिष्ट किसी सदस्य को उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व उसे हेतु उपदर्शित करने या युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात पद से हटा सकेगी। पॉइंट नंबर 3, धारा 66 की उपधारा 2 के खंड अंग के अधीन नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर से किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा और तत्पश्चात उक्त सदस्य का पद रिक्त हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, राज्य सलाहकार बोर्ड में किसी आकस्मिक रिक्त को नए नाम निर्देशन द्वारा भरा जाएगा और रिक्त को भरने के लिए नाम निर्दिष्ट व्यक्ति केवल उस सदस्य की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर वो इस प्रकार नाम निर्दिष्ट किया गया था। पॉइंट नंबर 5, धारा 66 की उपधारा 2 के खंड अंग के उपखंड नंबर 1 या उपखंड नंबर 3 के अधीन नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य पुनः नाम निर्देशन के लिए पात्र होगा। पॉइंट नंबर 6, धारा 66 की उपधारा 2 के खंड अंग के उपखंड नंबर 1 और उपखंड नंबर 2 के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाए। मेन पॉइंट नंबर 68, निरर्हता। पॉइंट नंबर 1, कोई व्यक्ति राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य नहीं होगा। क, जो दिवालिया है या जिसे किसी समय दिवालिया न्याय निर्णीत किया गया है या उसे अपने ऋणों के संदाय को निलंबित किया है या अपने लेनदारों के साथ उपशमन किया है। या ख, जो विकृतचित्त है या उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है। या ग, जो किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष है या ठहराया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है। या घ, जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष है या जिसे किसी समय सिद्ध दोष ठहराया गया है। या पॉइंट अंग, जिसने राज्य सरकार की राय में सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया है जिसे उसका राज्य सलाहकार बोर्ड में बने रहना साधारण जनता के हितों के लिए हानिकारक है। पॉइंट नंबर 2, इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा पद से हटाने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित सदस्य को उसके विरुद्ध हेतु दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 3, धारा 67 की उपधारा 1 का उपधारा 5 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई सदस्य जो इस धारा के अधीन हटाया गया है सदस्य के रूप में पुनः नाम निर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा। मेन पॉइंट नंबर 69, स्थानों का रिक्त होना। यदि राज्य सलाहकार बोर्ड या कोई सदस्य धारा 68 में विनिर्दिष्ट निर्हरता ग्रस्त हो जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। मेन पॉइंट नंबर 70, राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की बैठकें। राज्य सलाहकार बोर्ड प्रत्येक 6 मास में कम से कम एक बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारोबार के समव्यवहार के ऐसे नियमों का प्रक्रिया या अनुपालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए। मेन पॉइंट नंबर 71, राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के कृत्य। पॉइंट नंबर 1, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य सलाहकार बोर्ड दिव्यांगता मामलों पर एक राज्य स्तरीय परामर्शदाता और सलाहकार निकाय होगा तथा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और अधिकारों के पूर्ण उपभोग के लिए समग्र नीति के सतत विकास को सुकर बनाएगा। नंबर 2, विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति के व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित कृतियों का पालन करेगा। अर्थात नंबर क,
राज्य सरकार को दिव्यांगता की बाबत नीतियों, कार्यक्रमों, विधान और परियोजनाओं पर सलाह देना। नंबर ख, दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक राज्य नीति का विकास करना। पॉइंट ग, राज्य सरकार के सभी विभागों और अन्य सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के जो दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों से संबंधित है, कार्यकलापों का पूर्ण विलोकन और समन्वय करना। पॉइंट ख, राज्य योजनाओं में दिव्यांगजनों के लिए स्कीमों और परियोजनाओं का उपबंध करने की दृष्टि से संबंधित प्राधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए दिव्यांगजनों के मामले पर विचार करना। पॉइंट अ, दिव्यांगजनों के लिए पहुंच, युक्तियुक्त रूप से वास, भेदभावहीनता, सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना और वातावरण तैयार करना तथा अन्य व्यक्तियों के समान अधिकार पर सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी करना। पॉइंट च, दिव्यांगजनों की संपूर्ण भागीदारी की सफलता के लिए विधियों, नीतियों और डिज़ाइन किए गए कार्यक्रमों के प्रभाव की मॉनिटरिंग और मूल्यांकन करना। और पॉइंट 6, ऐसे अन्य कृत्य करना जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाए। मेन पॉइंट नंबर 72, जिला स्तर दिव्यांगता समिति। राज्य सरकार ऐसे कृत्य जो विहित किए जाए या पालन करने के लिए जिला स्तर दिव्यांगता समितियों का गठन करेगी। पॉइंट नंबर 73, रिक्तियों के कार्यवाहियों का अविधिमान्य ना होना। केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड, राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड या जिला स्तर दिव्यांगता समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस धारा पर प्रश्नगत नहीं होगी कि यथास्थिति ऐसे बोर्ड या समिति में कोई रिक्ति है या गठन में कोई त्रुटि है।